गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकास के सिद्धांत। विकास के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भाधान से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि विकास सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, सभी में अलग अलग तरह का विकास होता है। किसी का विकास धीमा, किसी का तेज, किसी का किसी आयु में जो है तेज चलता है तो किसी का किसी आयु में तेज चलता है। तो सभी व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न होता है। फिर भी विकास के कुछ नियम या कुछ सिद्धांत हैं जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों में विकास एक जैसा होता है। मतलब इन्हीं नियमों को विकास फॉलो करता है, इन्हीं नियमों के अनुसार, इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार विकास होता है। तो पहला सिद्धांत है इसमें, विकास में परिवर्तन होते हैं। जहाँ विकास की बात होगी तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी हो सकते हैं। किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक जो परिवर्तन हैं वो रचनात्मक होते हैं, परिवर्तनों में रचना होती है। लेकिन प्रौढ़ावस्था के बाद जो परिवर्तन हैं वो विनाशात्मक होने लग जाते हैं। तब व्यक्ति के जो परिवर्तन है उनमें विनाश आने लग जाता है। तो विकास में परिवर्तन होते हैं, ये सभी व्यक्तियों के साथ सर्वोपरि रहता है कि सभी जगह जहाँ विकास होगा मानव का, वहाँ उसमें परिवर्तन होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। प्रारूप मतलब सभी व्यक्तियों में विकास एक ही तरह से होता है। प्रारूप दो तरह के हैं विकास के। फर्स्ट है मस्तकाधुमुखी विकास। मस्तकाधुमुखी विकास में बच्चों विकास जो है वो मस्तक से मतलब सिर से शुरू होता है बालक का। सिर के बाद उसके जो है गर्दन के आसपास के अंग विकसित होंगे, गर्दन के आसपास के अंगों के बाद धड़ विकसित होगा, धड़ के बाद विकास टांगों का होगा, टांगों के बाद विकास पैरों तक पहुंचेगा। तो मतलब अपर पोर्शन से विकास शुरू होता है और लोअर पोर्शन की तरफ आता है। नेक्स्ट विकास का प्रारूप है बच्चों निकट दूर दिशा विकास। इस विकास में बच्चों विकास जो है वो रीढ़ की हड्डी के आसपास के अंगों में पहले होता है। मतलब पहले हमारे शरीर के जो ये वाला पोर्शन है, रीढ़ की हड्डी के आसपास का पोर्शन है, ये विकसित होता है। धीरे धीरे विकास बाजू की तरफ आता है और उसके सबसे लास्ट में विकास जो है वो हाथों तक जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये आप सबने देखा हुआ है बच्चों, सभी व्यक्तियों में विकास एक जैसा नहीं होता है। इवन एक ही पेरेंट्स के बच्चों में भी विकास जो है डिफरेंट टाइप का होता है। किसी की शारीरिक विकास अच्छा होता है तो किसी का धीमा होता है, किसी की मानसिक विकास अच्छा होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति का धीमा होता है, किसी की बुद्धि का विकास अच्छा होता है तो किसी दूसरे बच्चे का धीमा होता है। तो सभी के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सबसे पहले सामान्य बातों को व्यक्ति सीखेगा, सामान्य चीज़ें विकसित होंगी, फिर स्पेशल चीज़ें विकसित होंगी। जैसे कि पहले सर्वप्रथम बच्चा अगर हम बॉल को कहीं पकड़ने लगता है तो वो अपनी बाजू से हक करके उसको पकड़ता है। धीरे धीरे उसकी फिंगर्स का विकास होता है, उसके हाथों का विकास होता है, फिर वो हाथों में भी उसको कैच करने लग जाता है। इसी तरह से भाषा में देखें तो पहले बच्चा छोटे छोटे जो है स्वरों की ध्वनि निकालता है, फिर वो शब्दों को बनाना सीखता है। शब्दों के बाद फिर वो जो है पूरी लाइन को, पूरे वाक्यों को बनाना सीख जाता है। तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट आ जाता है, विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है। विकास की अवस्थाएं रहती हैं बच्चों। पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था के बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले वृद्धावस्था जी लें या पहले प्रौढ़ावस्था जी लें, पहले युवावस्था जी लें, फिर जो पहले की अवस्थाएं हैं वो बाद में जी लेंगे। तो एक इनकी अवस्थाएं हैं, उसी के द्वारा ही अग्रसर होगा। ये एक सीक्वेंस में ही जाएगा, एक क्रम में ही होगा। नेक्स्ट है, विकास
अधिगम और परिपक्वता का परिणाम है। अधिगम मतलब सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। विकास के अंदर सीखी हुई चीज़ें और परिपक्वता मतलब जब शरीर परिपक्व होता है, शरीर के अंग परिपक्व होते हैं, तो दोनों के मिक्सचर से विकास होता है। दोनों चीज़ें अधिगम और परिपक्वता मिलकर ही विकास करती हैं। जैसे कि अगर एक साल के बच्चे को कहें कि आप ट्राइसाइकिल की बजाय सीधा ही बाइसाइकिल चलाना सीख जाओ, तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको हम अधिगम तो करा लेंगे लेकिन उसका शरीर परिपक्व नहीं हुआ इस चीज़ के लिए। तो अधिगम और परिपक्वता दोनों मिलती हैं तभी विकास होता है। नेक्स्ट है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी ऐसी अवस्था नहीं आती है बच्चों जिस अवस्था में आकर विकास रुक जाए, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें विकास धीमा हो जाता है, कुछ अवस्थाओं में विकास की गति जो है वो तीव्र होती है, लेकिन ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें विकास रुक जाए। प्रारंभिक अवस्थाएं जो गर्भावस्था है उसके अंदर विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, फिर किशोरावस्था में गति तीव्र हो जाती है, युवावस्था में विकास की गति बिल्कुल मंद हो जाती है, वृद्धावस्था में विकास विनाशात्मक होने लग जाता है, लेकिन ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि वो रुकता हो। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट आ जाता है विकास की प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। आप सभी को पता है बच्चों, बाल्यावस्था में बालक जो है नटखट रहता है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो उसकी अलग विशेषताएं हैं। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है, युवावस्था को परेशानियों की अवस्था कहा गया है, उसे करियर की अवस्था कहा गया है। तो सभी अवस्था की कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि बच्चे किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था को गैंग एज कहा गया है, क्योंकि उस टाइम बच्चे जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, टोलियां बनाकर घूमते हैं। तो सभी अवस्थाओं की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के बच्चों बहुत सारे स्वरूप हैं विकास के अंदर। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी तरह के विकास आ जाते हैं। तो ये सभी विकास, जितने भी विकास के स्वरूप हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। आप सबको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो मानसिक विकास अच्छा है तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी है तो वो भाषा को अच्छी तरह से कैच करेगा। तो सभी प्रकार के विकास आपस में संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। सभी अंगों में विकास की गति अलग अलग होती है बच्चों। जैसे कि जब बच्चा एक नवजात शिशु होता है तो उसको अगर देखा जाए तो उसकी आईज और नोज़ जो है, उसकी आंखें और नाक सामान्य उसके शरीर की अपेक्षा बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। धीरे धीरे इनकी गति मंद हो जाती है, शरीर के बाकी अंग जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं, तो उसकी आईज और नोज़ जो है वो फेस पर सामान्य दिखने लग जाते हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि अगर आईज की ग्रो रेगुलर होती रहे, आईज का विकास रेगुलर होता रहे, तो आईज युवावस्था तक नारियल जितनी हो जाएंगी। तो मतलब उनका विकास रुक जाता है, धीरे होता है, धीमा हो जाता है। तो भिन्न भिन्न अंगों में विकास की जो गति है वो भिन्न भिन्न रहती है। एक पर्टिकुलर एज आती है जिसमें कि कुछ अंग विकसित होते हैं, कुछ रुक जाते हैं। फिर एक अन्य एज आती है जिसमें कुछ अंगों का विकास अधिक होता है, दूसरे रुक जाते हैं। तो इस तरह से विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे। तब तक आप अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।